सभी को जय मसीह की। आज मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात के लिए कि मैं आपके साथ में अपने जीवन के वो बातें बात बांट सकता हूँ, वो बातें शेयर कर सकता हूँ जो मैंने अपने इन 32 वर्ष की सेवकाई के अंदर मैंने देखा है। और मैंने इन 32 वर्षों की सेवकाई में केवल एक चीज़ मैंने देखा है, वो है परमेश्वर का अनुग्रह। मैं ये विश्वास करता हूँ, यदि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर नहीं होता तो मैं किसी भी लायक था नहीं। आज परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत आशीषें दी हैं। एक अच्छी सेवकाई परमेश्वर ने मुझे दी है, एक संस्था परमेश्वर ने मुझे दी है जिसके माध्यम से मैं कुछ सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। और ये सारी बातें जो मैंने पाई हैं, मैंने परमेश्वर की आशीष के रूप में पाया है और मैंने देखा है ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। बहुत सी बार लोग मेरे वर्तमान समय के जीवन को देख के वो नहीं समझ पाते कि मेरे जीवन के अंदर क्या संघर्ष रहा, मेरी शुरुआत क्या रही। तो आज मैं आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से बांटना चाहता हूँ मेरी कहानी। और ये मेरी कहानी के नाम से आप आने वाले समय में और भी बहुत सारे सेवकों के जीवन की उन कहानियों को सुन सकेंगे जो उनके जीवन के संघर्ष की कहानी रही। परमेश्वर की सेवकाई करना बहुत आसान नहीं है। परमेश्वर की सेवकाई करने वाला जितने भी आज प्रभु के दास हैं, वो इस बात को कह सकते हैं कि केवल परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे ऊपर रखते हैं, परमेश्वर अपनी दया करते हैं और हम उनकी दया से ही उस सेवकाई को कर पाते हैं जो आज लोग देख रहे हैं। हम परमेश्वर की सेवकाई अपनी ताकत से, अपनी समझ से नहीं कर सकते। हमें चाहिए केवल परमेश्वर का अनुग्रह। और मेरे जीवन की इस कहानी में आप बहुत जगहों पे पाएंगे कि केवल परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर था। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आज मेरी कहानी को। मैं अपने उस बचपन से, जिस समय में मैंने अपने जीवन के अंदर एक ऐसी पीड़ा को मैंने महसूस करा अपने शरीर में जो मेरे लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक थी और जिसकी वजह से एक बार मेरे मन के अंदर ये विचार आया था कि मैं मर जाऊं। आप चौंक सकते हैं इस बात से, लेकिन यही मेरी हकीकत है। जब मैं छोटा था, मैं 10 या 12 वर्ष का था, मेरे को एक बीमारी हो गई और मेरे पाँव के अंदर बहुत ज्यादा जख्म थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में रहता था, दर्द में रहता था। मैं आम बच्चों के समान मैं खेल नहीं पाता था, मैं कुछ नहीं कर पाता था। इसकी वजह से मैं लोगों के लिए कई बार बहुत ज़्यादा दया का पात्र भी बन गया। लोग बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर तरस खाने लगे और मैं आम बच्चों के समान खेल कूद नहीं पाता था। मेरे पैरों के अंदर जख्म थे, मेरे पैरों के अंदर बहुत सारे दाने हो जाया करते थे। विशेष करके गर्मी का समय मेरे लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक रहता था और मेरे पैर जो थे वो उस जख्म के कारण से वो गलने लगा। मेरे माता पिता ने बहुत इलाज कराया और मैं ठीक नहीं हो पाता था। एक दिन एक डॉक्टर ने मेरे माता पिता से ये कहा कि तुम्हारा बेटा अब कभी ठीक हो नहीं पाएगा और इसका जो रोग है, इसको अब कोढ़ का रोग हो गया है। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल करे और ये मैंने भी सुन लिया। मैंने उस समय घर पे आके अपनी मम्मी से ये कहा, अब मैं जीना नहीं चाहता, आप मुझे जहर दे दो, मैं मर जाना चाहता हूँ। लेकिन मेरी मम्मी बहुत रोई, बहुत परेशान हुए। उन्होंने बहुत इलाज कराया, बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो लोग बताते थे और वो मेरे जख्म के ऊपर वो लगा दिया करते थे, केवल इस उम्मीद से कि ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं ठीक नहीं होता था, बल्कि मैं दर्द में और ज्यादा तड़पने लग जाता था। लेकिन एक बार मेरे माता पिता ने सब कुछ छोड़कर, सारा इलाज छोड़कर और केवल परमेश्वर के ऊपर उन्होंने भरोसा किया और उन्होंने कहा, अब हम कुछ नहीं करेंगे, केवल परमेश्वर इसको चंगाई देगा और अगर ये मर भी जाए तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने प्रार्थना करी। परमेश्वर का अनुग्रह मैंने उस समय देखा। परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह करा और मैं ठीक होना शुरू हो गया और मैं पूरी तरीके से मैं ठीक हो गया और मैंने चंगाई पाई। तब उसके बाद मेरा स्कूल की पढ़ाई जो थी उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट आई।
मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। मेरे स्कूल की पढ़ाई के दौरान मैंने बहुत बार अपने जीवन के अंदर ये सोचा कि अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा स्कूल से छुट्टियां हो जाती थी इस बीमारी के कारण से। तो मैं किसी तरीके से जब मैंने अपनी पढ़ाई को करा और उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि जो मेरे साथ के दोस्त थे उन सब लोगों ने अपनी पढ़ाई ख़त्म करके उन लोगों ने अपना अपना काम वगैरह करना शुरू कर दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं करूँ क्या, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे पिताजी मुझे देखा करते थे कि मैं खाली यूं ही घूमता रहता हूँ और वो बहुत ज़्यादा दुखी होते थे इस बात से कि मेरा लड़का शायद कभी कुछ नहीं कर पाएगा। 2 बार मैंने जॉब करने की कोशिश करी, कोई काम, मेरे दोस्त ड्राइवर थे या कहीं कहीं दुकानों पे काम करते थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ड्राइवर बन जाता हूँ। मैं उनके साथ जाने लगा, 1 या 2 दिन गया, लेकिन मैं नहीं कर पाया। फिर मैं एक दिन एक दुकान में गया, पालिका बाजार में, कनॉट प्लेस में। वहाँ पे वीडियो लाइब्रेरी थी, उसमें मुझे किसी ने कहा कि तुम इसमें काम कर लो दुकान में, और मैं वहाँ पे गया। मैंने उनको कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा, लेकिन मैं गया नहीं। मेरा मन नहीं था कि मैं दुकान पे जाके मैं कोई काम वगैरह करूँ। और इस तरीके से मेरा जीवन जो है बीते जा रहा था। एक रात को मैंने सपना देखा और मैंने सपना ये देखा कि मैं अपने पिताजी से और जो मेरे पास्टर थे उनसे मैं परमेश्वर का वचन मैं सीख रहा हूँ। फिर मैंने ये सपना देखा कि मैं कुछ लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहा हूँ, और ये बात मैंने अपने पिताजी से बांटी, उनको बताया पापा मैंने ऐसा सपना देखा। मेरे पिताजी ने ये कहा परमेश्वर तुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाना चाहते हैं, परमेश्वर तुझे तैयार करना चाहते हैं अपनी सेवा के लिए। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं कहाँ पे जाऊँ? मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे कि किसी से वो बात करें और मुझे सेवकाई के लिए या बाइबल ट्रेनिंग के लिए वो कहीं भेज सके। मेरे पिताजी उस समय ईसीआई चर्च में पास्टर थे। उन्होंने ईसीआई चर्च के जो डीएस थे, जनकपुरी में थे, उनसे उन्होंने बातचीत करी। पास्टर वीके रॉबर्ट थे, उनसे बातचीत करी। उन्होंने बहुत जल्दी में बस एक लेटर लिख के दे दिया पापा को और कहा कि तुम अपने बेटे को यहाँ पे भेज सकते हो। ललितपुर नाम की एक जगह थी, झांसी से थोड़ा आगे। और पिताजी मेरे घर पे आए, उन्होंने कहा आशीष मैंने किसी से बात करी है, ये लेटर मुझे मिला है और तुझे ललितपुर जाना है पढ़ाई के लिए। मैं तैयार हो गया, ठीक है। हमने अपने पासवान से बात करी, हमारे पास्टर थे पास्टर आर के माला, दक्षिणपुरी चर्च में, दिल्ली बाइबल फेलोशिप चर्च के पासवान हिंदी चर्च थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तब उन्होंने कहा यदि तुम बाइबल कॉलेज में जाना चाहते हो तो तुम्हें जरूरत है कि पहले थोड़ा आप प्रैक्टिकल करो। उन्होंने मुझे रोज सुबह अपने घर पे बुलाना शुरू किया और मैं जाके खानपुर बस स्टैंड है, वहाँ पे जाके मैं लिटरेचर बांटा करता था, ट्रैक्स बांटा करता था रोज सुबह जाके। और मैंने 1 हफ्ता या 10 दिन तक इस तरीके से मैंने कार्य करा। जो भी पर्चे थे मैं वो बांटने लगा जाके और मैं लोगों को देने लगा। तब उसके बाद बाइबल कॉलेज में जाने का मेरा समय आया। मैं जुलाई के अंदर 10 जुलाई को मैं वहाँ पे चला गया और मुझे उस बाइबल कॉलेज के अंदर छोड़ने के लिए मेरे जीजा जी गए, जो पास्टर यहाँ जो दिल्ली बाइबल फेलोशिप में, वो मुझे वहाँ पे छोड़ने के लिए गए ललितपुर में। 1988 के अंदर मैं वहाँ पे गया। उस समय मैं 18 वर्ष का था और मैं जब वहाँ पे गया ललितपुर में और वहाँ पे बातचीत हुई, क्योंकि केवल एक लेटर लिखा था और उसको लेके मैं वहाँ पे चला गया। जब मैं वहाँ पे गया तो बातचीत करी, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे रेवरेंड जॉर्ज लूकस, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है ये आए हैं यहाँ पे, और बस बातचीत करी। उस समय चैपल का टाइम हो चुका था, तो सब लोग प्रेयर करने के लिए चैपल में जा रहे थे और मैं भी उनके साथ चला गया। मेरे जीजा जी भी वहाँ पे चले गए प्रेयर करने, और जब चैपल चल रहा था और प्रार्थना चल रही थी तो हम लोग दुआ में थे। मेरे जीजा जी मुझे वहाँ पे छोड़कर चले गए और वो वहाँ से छोड़ के मुझे जब चले गए, मैंने देखा वो तो है नहीं। मैं एकदम डर गया और घबरा गया कि मैं तो अकेला रह गया, क्योंकि मैं जब घर से भी गया था तो मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। पहली बार मैं अपने घर से, अपने माता पिता से, अपने बहन भाई से मैं अलग हुआ था, तो मैं बहुत रो रहा था उस समय में। जो हमारे पास्टर की पत्नी थी, उन्होंने मुझे एक बाइबल का वचन बताया, लूका 9 अध्याय और उसका 62 वचन। उन्होंने कहा यदि किसान हल पे हाथ रख के पीछे देखे तो वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। उन्होंने ये वचन मुझे दिया
और इस वचन को मैंने ले लिया, अपने हृदय में रखा। मैंने कहा, मैंने हल पे हाथ रखा है, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा। और मैं ललितपुर बाइबल कॉलेज में चला गया। जब मैं वहाँ पे गया, मेरे जीजा जी मुझे छोड़कर चले गए और मैंने देखा कि मैं तो अकेला हूँ। और उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, मैं बहुत रोने लगा, बहुत ज़्यादा, कि मैं अकेला हूँ। लेकिन वहाँ पे जो भाई लोग थे, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे सिखाया, हम सब यहाँ पे आए हुए हैं, हम सब एक साथ हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। जब चैपल खत्म हुआ तो मुझे जो कॉलेज का ऑफिस था उसमें मुझे बुलाया गया। मैं उनके पास गया, जो वहाँ पे ऑफिस के लोग थे, उन्होंने कहा कि आप अपने सारे पेपर्स लेके यहाँ पे आ जाओ। मैंने कहा, पेपर तो मेरे पास है नहीं कुछ भी। कह रहे, अरे आप खाली हाथ चले आए। मैंने कहा, मुझे तो बताया नहीं किसी ने, ये मुझे तो सिर्फ ये लेटर दिया और उसको लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उन्होंने कहा, हमें तो पेपर चाहिए। मैं बहुत घबरा गया, डर गया कि अब मैं क्या करूँ। लेकिन उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप घर की चिट्ठी लिखो और आपके घर के लोग भेज देंगे। मैंने कहा, चलो। जब मैं उस कॉलेज में चला गया, पेपर वगैरह मेरे वहाँ पे चले गए और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो समय मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन समय रहा, बहुत ज़्यादा कठिन समय इस रूप में मेरे लिए रहा, क्योंकि सेमिनरी के अंदर शाम को जब चैपल होता था तो उसके अंदर सारे स्टूडेंट जो थे वो इकट्ठा हुआ करते थे और वहाँ पे पूरे महीने की एक लिस्ट लगती थी जिसमें सबका नाम होता था कि इस शाम को कौन प्रचार करेगा। तो वो सब लोग फिर प्रचार करते थे जैसे जैसे जिसका नंबर आता था। 2-3 महीने तो मेरा नाम उस लिस्ट में आया नहीं, लेकिन जब अगली लिस्ट लगी और जिस दिन मेरा नाम उस लिस्ट के अंदर आया, मैं एकदम डर गया, मैं बहुत घबरा गया। मैंने कहा, मेरा नाम आ गया और अब मैं क्या करूँ, कैसे प्रचार करूँगा। जैसे जैसे उस दिन को मैं नजदीक आते हुए देख रहा था तो मैं बहुत डरने लगा एकदम। जैसे वो दिन आया तो उस दिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे से खाना भी नहीं खाया जा रहा। शाम को स्पोर्ट्स के लिए जाते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, मैं वो खेलने भी नहीं गया। और मैंने बहाना बना दिया, मैंने कहा मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैंने किसी बड़े भाई से बोला जो सीनियर थे, मैंने कहा भैया मेरी ना तबीयत से खराब लग रही है और मैं आज शाम को प्रचार नहीं कर पाऊंगा, क्या आप कर लोगे? उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। इस महीने में बच गया कि मेरा जो प्रचार से जो मेरा नाम था, मेरी जगह किसी और भाई ने प्रचार कर दिया। जब अगला महीना आया तो फिर से मेरा नाम जो है लिस्ट में आ गया और मैं फिर से डर गया कि अब फिर प्रचार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 2-3 बार मैंने जो मेरा टर्न था प्रचार का वो मैंने किसी और को दे दिया। फिर वहाँ पे एक भाई थे लखनऊ के, उन्होंने मुझे कहा कि आशीष तुम कब तक ऐसे करते रहोगे, एक ना एक दिन तो तुम्हें प्रचार करना है। तो मैंने कहा इस तरीके से मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता इतने सारे प्रचार, मेरे बस का नहीं है और मैं तो छोड़ के यहाँ से चला जाऊँगा और मैं तो या तो अगर नहीं गया तो मैं मर जाऊँगा। मैं इतना डर गया, इतना घबरा गया। ललितपुर में बाइबल कॉलेज के बगल में एक डैम है, गोविंद सागर बांध। मैंने कहा कि मैं इसमें डूब के मर जाऊँगा और मैंने डर के मारे एक चिट्ठी अपने घर पे लिख दी अपने पापा पर। मैंने कहा पापा आपने मुझे कहाँ भेज दिया, यहाँ तो प्रचार करना है हर महीने और ये मेरे बस का नहीं है, आप मुझे यहाँ से बुलवा लो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा गोविंद सागर डैम जो उसमें डूब कर। जब मेरी चिट्ठी घर पे पहुंची तो मेरे पापा बड़े परेशान हो गए और वो सोचने लगे क्या करूं, मेरा बेटा ऐसे लिख रहा है। तो वो मिलने गए पास्टर से जिन्होंने मुझे भिजवाया था, उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, पास्टर लूकस जो है वो दिल्ली आए हुए हैं अभी, आप उनसे भी बात करो। मेरे पापा गए किसी तरीके से, हमारे प्रिंसिपल से दिल्ली में मिले, तब से वो वहाँ पे आए हुए थे दिल्ली में। और जब उन्होंने उनसे बातचीत करी, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने चिट्ठी लिखी है और वो डर रहा है कि उसे प्रचार करना तो आता नहीं है और हर महीने उसका नाम आता है, कह रहा है मैं छोड़ दूंगा और नहीं तो मुझे यहाँ से बुलवाओ वरना मैं मर जाऊँगा। तो जो लूकस अंकल थे उन्होंने कहा अरे घबराने की जरूरत नहीं है, यही सब तो हम सिखाएंगे और वो सीख जाएगा। तो इतनी तसल्ली मेरे पिताजी को दी और वो चले गए। फिर मेरा एक दोस्त था कानपुर का, मेरे साथ पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि आशीष तुम चिंता नहीं करो, हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग प्रार्थना करेंगे इस बात में और हम लोग फास्टिंग करेंगे, उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे। तो हम लोग दोनों बुधवार के दिन हम लोग फास्टिंग प्रेयर करने लगे। मेरा वो दोस्त जो कानपुर के थे और मैं, वो किसी और चीज के लिए प्रार्थना करते थे
और मैं अपने प्रचार के लिए प्रार्थना करता था। मैं हर बुधवार को उपवास की प्रार्थना करके मैं ये मांगता था, परमेश्वर मुझे प्रचार करना सीखना है, आप मुझे सिखाएं, मुझे नहीं आता। और मैंने ये देखा कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर अपना अनुग्रह करा। जो व्यक्ति प्रचार करने से डरता था और भागता था, परमेश्वर ने उस व्यक्ति के ऊपर अपना अनुग्रह करा और परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने की कला दी। आज मैं संसार के अंदर कहीं पर भी प्रचार करने से नहीं घबराता। प्रचार के अलावा यदि आप मुझे कोई भी बात बोलने के लिए सामने खड़ा करेंगे तो मैं घबराता हूँ, आज भी डर जाता हूँ। केवल प्रचार मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ, जितनी मर्जी लोगों के सामने कर सकता हूँ, मैं नहीं घबराता, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए मेरे ऊपर अपना अनुग्रह करा है। मैंने उस बात के ऊपर वहां पे विजय पाई। मैं डर रहा था। फिर मैंने अपनी पढ़ाई को वहां पे जारी रखा और मैंने अपनी पढ़ाई अप्रैल महीने में 1991 में मैंने अपनी पढ़ाई समाप्त करी। और मैं अपनी पढ़ाई समाप्त करके मैं बड़े उत्साह के साथ मैं दिल्ली आ गया। और मेरे को ये लग रहा था कि मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है, मैंने कुछ हासिल कर लिया है, अब मैं दिल्ली जाके किसी भी चर्च में मैं पास्टर बनूंगा और सेवकाई करूंगा। लेकिन परमेश्वर मुझे कोई और ही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पढ़ाई करके अपने आप को तो तैयार कर लिया, लेकिन ये बात जो मेरे मन में आ गई थी कि अब मेरे पास कुछ मिल गया मेरे हाथ में और मैं कहीं पे भी किसी भी चर्च में सेवकाई कर सकता हूँ, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर मुझे किसी और दिशा में मोड़ना चाहते थे, मुझे कुछ और सिखाना चाहते थे। परमेश्वर, मैं बाइबल कॉलेज से आने के बाद कुछ महीने बिल्कुल मैं खाली रहा। मुझे कहीं पे भी सेवकाई का मौका नहीं मिला, मुझे हर जगह से मना कर दिया गया और उस स्थिति के अंदर मैं बड़ा निराश हो गया, बहुत ज़्यादा मैं निराश हो गया। तब मुझे एक जगह सेवकाई करने का मौका मिला, बच्चों की सेवकाई के अंदर CEF, उसके अंदर मैंने 6 महीने के लिए सेवकाई करी। मैं स्कूल्स में जाता था और वहाँ पे जाके बच्चों को मैं बाइबल की स्टोरी सुनाया करता था। मैं 6 महीने तक मैंने ये करा और इस सेवकाई को जब मैं कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात थी, मुझे पास्टर मिनिस्ट्री करनी है। और मैं यही प्रार्थना करता था, परमेश्वर मेरे लिए आप रास्ते बनाए। तब उसके बाद मैंने एक संस्था के अंदर 8 महीने के लिए सेवकाई करी, पायनियर्स इंडिया के अंदर। पायनियर्स इंडिया की सेवकाई दिल्ली में उस समय नई नई आई थी, हैदराबाद उनका मेन ऑफिस था। तो पायनियर्स इंडिया के साथ मैंने गुड़गांव के अंदर 8 महीने के लिए मैंने सेवकाई करी और मैं एक कमरे में रहता था अकेले। उस समय में मुझे खाना वगैरह बनाना नहीं आता था, अपने आप ही मैं बनाया करता था खाना, और वो मेरे लिए बड़ा कठिन समय था, बहुत कठिन समय। 8 महीने में वहाँ पे रहा, लेकिन मुझे वहाँ पर भी पास्टरीय सेवकाई करने का मुझे मौका नहीं मिला। मेरे को वहाँ पे बड़ा मुश्किल रहा। फिर मैंने वहाँ से सेवकाई को छोड़ दिया, पायनियर्स इंडिया को। पायनियर्स इंडिया को छोड़ने के बाद मैं 8 महीने तक मैं पूरी तरीके से मैं खाली रहा, मैं बहुत खाली रहा। और वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत कठिन समय। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैं अपने चर्च के कुछ लोगों से मिलता था, जिसमें मैं बचपन से रहा, जिस कलीसिया में, उसी कलीसिया में मैं जाया करता था, क्योंकि मेरे पास कोई सेवकाई नहीं। तो उस कलीसिया के अंदर एक बार मैं कोई परिवार था जिनके घर में गया, और जब मैं गया तो वहाँ पर उन लोगों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया, मेरे को बहुत निराश करा। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन के अंदर हमें निराश करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, उत्साहित करने वाले कम मिलेंगे। तो उन लोगों ने मेरा मजाक क्या क्या कह के उड़ाया, मैं आपको बता नहीं सकता। किसी ने कहा, वो घर में जितने भी लोग थे उस समय, वो सब लोग बहुत कामयाब थे, सब लोग अपना अपना कहीं ना कहीं काम करते थे, अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन मैं बेकार था, मेरे लिए कुछ भी नहीं था, ना कोई काम, ना कोई सेवकाई, मैं यूं ही खाली रहता था। जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा, तू घर में कैसे बैठा रहता है खाली, तू कैसे घर में ऐसे बैठ कर खाना खा लेता है, तेरे को तो कोई अब अपनी लड़की देगा नहीं, तेरी शादी कभी नहीं होगी, तू क्या ऐसे ही जीवन भर रहेगा। जिसको जो मौका मिल रहा था वो मेरे साथ वो बातें करे जा रहे थे और मैं उन लोगों की बातें सुन रहा था। उन लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया,
लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, कई बार परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे लोगों को आने देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के प्रति भी हमें धन्यवाद परमेश्वर को देना है। क्योंकि जब वो ऐसे लोग मेरे जीवन में आए और जब उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, तो मेरी जिंदगी के अंदर एक घुमाव आया, और वो मोड़ जो मेरे जीवन में आया वही मेरी जिंदगी को बदल दिया। उसने मैं अपने घर पे आ गया, लोगों के घर से वापस आके जब मैं अपने घर पे आया तो हमारे पास 2 कमरे थे। मैं एक कमरे में गया, मैंने दरवाजा बंद किया, और दरवाजा बंद करने के बाद मैं परमेश्वर के सामने फूट फूट कर रोया। मैं आंसुओं के साथ फूट फूट कर परमेश्वर के आगे बहुत रोया। और जब मैं बहुत रोया, मैंने घर में किसी को नहीं बताया। मैंने यही कहा परमेश्वर से, परमेश्वर क्या मैं इसी दिन के लिए मैं गया था पढ़ने के लिए? क्या मैंने इसी दिन के लिए अपने 3 साल वहां पे लगाए थे? आज मेरी मजाक उड़ाई गई है बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। परमेश्वर, मैं क्या करूं? मैं मर जाना चाहता हूं। और मैंने ये आंसुओं के साथ परमेश्वर के आगे प्रार्थना करी। मैं टूट गया बहुत ज्यादा, और मैं ऐसी प्रार्थना करके रात में सो गया। जब मैं ऐसी प्रार्थना करी और सो गया, अगले दिन सुबह 4 बजे या 5 बजे का समय था कि मेरे घर के पास ऊपर एक पास्टर आए। वो मेरे अच्छे मित्र थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, पास्टर आइवन मोजिस। वो मेरे घर पे आए, और जब वो घर पे आए सुबह, इतनी सुबह उनको देख के हम सब घबरा गए। तो वो आके कहने लगे, आशीष तुम्हारे लिए एक खबर है। मैंने रात में मेरे पास एक फोन आया था, और पर मैं कंफर्म नहीं है कि वो जो फोन था वो सच में आया या मैं सपना देख रहा था। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हें मसूरी में किसी ने बुलाया है और तुम्हारा इंटरव्यू है। मैंने कहा अच्छा, मसूरी में बुलाया है? अरे हाँ। मैंने रात में प्रार्थना करी, परमेश्वर ने सुबह ही जवाब दिया, और मैंने अपनी मम्मी को बताया कि आइवन भैया बता रहे हैं कि तुम्हें मसूरी में जाना है। और मैं मसूरी चला गया। रात की बस मैंने पकड़ी और मैं मसूरी अगले दिन सुबह पहुंच गया। जब मैं वहां पे गया तो वो स्थान जो था देवदास, मसूरी के अंदर टीम मिशन का सेंटर, मैं वहां गया और वो जगह देख के मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने वहां पूछा तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। और जब बुलाया तो मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने लगा, क्योंकि मैं रात भर थका हुआ था। उन्होंने कहा कि तुम इतने बजे ऑफिस में आ जाना और फिर तुमसे बातचीत करेंगे, तुम्हारा इंटरव्यू है। मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू था, और मुझे पता नहीं था क्या कुछ ये पूछेंगे, क्या बात करेंगे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, जो टाइम था मैं वहां पे गया, और जब मैं उन लोगों से बातचीत कर रहा था तो मैं समझ नहीं पा रहा था वो बोल क्या रहे। मैं नींद में था उस समय भी, क्योंकि मैं रात भर बस में सो नहीं पाया था। तो जो डायरेक्टर थे जॉर्ज सैमुअल, उन्होंने मुझसे यूं कहा, आशीष क्या आपको नींद आ रही है? मैंने कहा सर हाँ मुझे नींद आ रही है। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप जाके सो जाओ थोड़ी देर के लिए, बाद में आ जाओ। मैं जाके सो गया, और जब बाद में गया उनके पास तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। सबने 3 या 4 जने वो लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या पहाड़ों पे सेवकाई करना चाहोगे? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा हम पहाड़ों पे सेवकाई आपको देना चाहते हैं। हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसे सेवक को जो पहाड़ों पे सेवकाई करे, और वो स्थान है धारचूला। मैंने उसका कभी नाम भी नहीं सुना था। उन्होंने कहा धारचूला जाओगे? मैंने कहा ठीक है बिल्कुल जाऊँगा। उन्होंने कहा वो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे है धारचूला, पिथौरागढ़ से आगे धारचूला जगह पड़ती है। उन्होंने कहा वहाँ पे हमारी सेवकाई है, आप वहाँ पे जाओगे? मैंने कहा मैं बिल्कुल जाऊँगा। तब उन्होंने कहा कि हम आपको जो है वहाँ की सेवकाई के लिए हम आपको केवल 500 रुपये देंगे, क्या तुम तैयार हो? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं तैयार हूँ, और अगर परमेश्वर की यही इच्छा है तो मेरा विश्वास ये है कि परमेश्वर इसी 500 रुपये में मेरी सारी जरूरत को वो पूरा करेंगे। मैंने उनसे कोई बात नहीं करी, वो लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा तुम 500 रुपये में वहाँ पे सेवकाई कर लोगे? मैंने कहा बिल्कुल मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरी परवरिश मेरा परमेश्वर करेगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं अपने घर पे वापस आया। उन्होंने कहा ठीक है इस स्टेट पे आप पहुंच जाना। एड्रेस उन्होंने लिख के दे दिया मुझे। मैंने कहा ठीक है। मैं घर पे आया, मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी मेरे को एक सेवकाई का अवसर मिला है और मुझे धारचूला जाना है, और पहाड़ों पे वो जगह है। मेरे घर में भी किसी को वो जगह नहीं पता थी, लेकिन मेरी मम्मी जो थी बड़ी मेरे लिए प्रार्थना करती थी।
तो मैं धारचूला के लिए जाने के लिए तैयार हो गया और अपनी मम्मी को मैंने बताया। मम्मी ने मुझे बस बोला, ठीक है, जा। लेकिन मैंने कहा, मम्मी केवल मुझे 500 रुपये देंगे। मम्मी ने कहा, ओके, कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरी जरूरत को पूरा करेगा। मेरी मम्मी बहुत प्रार्थना करने वाली थी, उत्साहित करने वाली थी, और उन्होंने मुझे भेज दिया। और मैं अगले दिन ही धारचूला के लिए मैं चला गया। जब मैं गया वहाँ पे धारचूला, तो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ पिथौरागढ़ के पास, वो इतना खूबसूरत जगह थी कि मैं उस जगह को देख के बहुत आनंदित हो गया। झरने बहते हुए दिख रहे हैं, हरियाली है, पहाड़, और मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगा कि परमेश्वर आप मुझे बहुत अच्छी जगह लेके आ गए। जब मैं धारचूला पहुंचा तो वहां जाके जो मैंने चर्च देखा, उस चर्च को देख के मैं और आनंदित हो गया। बहुत खूबसूरत चर्च बना हुआ था, कैंपस बहुत अच्छा था, और वहां पे मैंने अपनी सेवकाई करना आरंभ करा। और जब मैं अपनी सेवकाई को कर रहा था, उस दौरान मुझे ये पता था कि मुझे केवल 500 रुपये मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर बहुत विश्वास योग्य है। जब मेरा पहला वहाँ पे सैलरी आई, पैसा आया, तो मुझे पता था कि 500 रुपये होंगे। लेकिन जब मैंने लिफाफा खोल के देखा है, तो वो 500 रुपये नहीं थे, 1200 रुपये का वो डीडी था। 1200 रुपये। परमेश्वर कई बार हमारे अंदर ये विश्वास योग्यता देखना चाहते हैं। मैं कितना उसके ऊपर भरोसा करता हूँ। मैं 500 रुपये में तैयार हो गया था, लेकिन मुझे 1200 रुपये मिले, और मैंने धारचूला के अंदर बहुत लगन के साथ मैंने सेवकाई अपनी आरंभ करी। मुझे बहुत आनंद आता था वहाँ सेवकाई करने। पहाड़ों पे लोगों के पास जाके विजिट करना है, चर्च में प्रचार करना है। मैं बहुत अच्छे से वहाँ पे सेवकाई करने लगा। लेकिन मुझे वहाँ से, धारचूला से मुझे शिवपुरी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आके जब मैंने सेवकाई अपनी आरंभ करी, तो मैंने वहाँ पे आके देखा कि शिवपुरी के अंदर भी जो टीम मिशन का चर्च है, बहुत अच्छा चर्च था। रोड पे ही चर्च है, कोने पे बड़ा खूबसूरत चर्च बना है, रहने के लिए कमरे वहाँ पे बने हुए हैं, बहुत अच्छी जगह थी। लेकिन वहाँ पे मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी। जो मुझसे पहले वहाँ पे पासवान थे, जब उनको वहाँ से हटाया गया, तो जो कलीसिया के लोग थे वो बड़े गुस्से में थे। वो कहने लगे, हमें कोई और नया पासवान नहीं चाहिए। जिस संडे वहाँ पे मैं, पहला मेरा रविवार था, और ये मुझसे पहले वाले पासवान को वहाँ से जाना था, उनका आखिरी रविवार था। तो हुआ ये कि सारे लोगों ने मेरे को नकार दिया, और उन्होंने कहा, आप वापस चले जाओ, हमें कोई पास्टर नया नहीं चाहिए, हमारे यही पास्टर रहेंगे। और इस तरीके से हुआ। जो वहाँ पे मेरी पहली रात बीती थी, मैं गया नहीं अपने घर के अंदर, क्योंकि जो मुझसे पहले पासवान थे वो ताला लगा के कहीं और विजिट करने चले गए। मैं इधर उधर घूमता रहा। रात में वहाँ पे एक जीप खड़ी हुई थी, मैं उसमें सोया। मेरे साथ ऐसा हुआ संघर्ष। लेकिन जब मैं वहाँ पे रहा, तो मैंने कहा, मैंने फ़ोन करके झांसी ऑफिस में मैंने कहा कि यहाँ पे तो लोग मुझे नकार रहे हैं, मुझे कह रहे चले जाओ यहाँ से, अब मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं आशीष, यही तुम्हारे लिए एक चुनौती है, तुम वहीं पे रुको, हम आ रहे हैं बातचीत करने। तो ऑफिस से कुछ लोग आए, उन्होंने चर्च के लोगों से बातचीत करी, समझाया उन्हें, और कहा कि आप आशीष को मौका दो सेवा करने। और किसी तरीके से उन लोगों के समझाने के बाद लोगों ने मुझे अवसर दिया कि मैं उनके बीच में सेवकाई कर सकूं। और जब मैं सेवकाई करने लगा, तो मेरे लिए चुनौती ये थी कि लोग जो थे पहले वाले पासवान को बहुत पसंद करते थे, लोग मुझे सुनना नहीं चाहते थे। बस मैं ये प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह करो, मुझे एक बार मौका मिले। और मैंने सेवकाई करना आरंभ किया। जब मैंने वहाँ सेवकाई शुरू करी, पहला रविवार, दूसरा रविवार, धीरे धीरे लोग मुझे वहाँ पे पसंद करने लगे, परमेश्वर की दया से। और जब लोग मुझे पसंद करने लगे, तो मैंने और मेहनत के साथ सेवकाई करी। मुझे बहुत विजिट करने के लिए पैदल चलना पड़ता था। मैं पैदल दूर दूर घरों में जाता, विजिट करता, लोगों से मिलता, लोगों को उत्साहित करता, और चर्च में लोगों ने आना शुरू कर दिया। लोगों का मैंने विश्वास जीत लिया। फिर किसी तरीके से कलीसिया के लोगों ने देखा कि हमारे पास्टर पैदल चलते हैं, इतनी दूर दूर जाते हैं, तो उन्होंने मुझ पर दया करके मुझे एक साइकिल दिला दी। जब मुझे साइकिल मिल गई, तो मैं साइकिल से और दूर से दूर जगहों पे जाने लगा, और वहाँ जा जाके मैं लोगों को उत्साहित करने लगा, मीटिंग्स करने लगा, और कलीसिया बहुत बढ़ने लगी। इस तरीके से जब वहाँ पे कलीसिया बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, तो मेरे साथ वहाँ पे एक
धोखा हुआ और ये था कि मुझे वहाँ से हटा दिया गया। मुझे हटा के वहाँ से झांसी बुला लिया और ये बात लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि आप बार-बार यहाँ पे पास्टर्स को बदलते रहते हैं। जब उन्होंने मुझे वहाँ से हटा दिया, मैं झांसी आ गया, तो मुझे लगा झांसी में मैं सेवकाई करूँगा। लेकिन झांसी में 1 हफ्ते रहने के बाद मुझे मसूरी भेज दिया गया कि आप वहाँ पे काम करोगे, हमारा वहाँ पे एक ऑफिस है, जीवन ज्योति का, आप वहाँ पे रहोगे। मैं वहाँ पे जीवन ज्योति के ऑफिस में काम करने लगा, लेकिन मैं चाहता था मैं पास्टर मिनिस्ट्री करूँ। मैंने अपने जो ऑफिस के लोग थे, अधिकारी, मैंने उनसे कहा मैं इसमें काम नहीं कर सकता, मुझे पास्टर मिनिस्ट्री करना है। यदि आपके पास सेवकाई है तो आप बताओ, वरना मैं छोड़ दूंगा। तो वहाँ पर मुझे एक व्यक्ति ने ये बोला, आशीष तुम बहुत बड़ी गलती करोगे अगर तुम टीम मिशन को छोड़ दोगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल करा। मैंने कहा मुझे परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है और परमेश्वर ही मुझे इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास सेवकाई नहीं है तो मैं छोड़ना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको आगरा भेजते हैं, हमारा एक आगरा में भी चर्च है, आप वहाँ पे सेवकाई करना। मैं आगरा आ गया। मैं आगरा शायद 2 या 3 महीने रहा, लेकिन मुझे वहाँ पे पास्टर मिनिस्ट्री के लिए मौका नहीं दिया गया। मुझे बोला गया कि तुम जाके वहाँ चौराहे पे, सड़क पे खड़े होके पर्चे बांटो। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। मैं 2-3 महीने वहाँ पे रहा बड़े संघर्ष में, और मैंने 96 मार्च के अंदर मैंने टीम मिशन को मैंने छोड़ दिया और मैं दिल्ली आ गया अपने माता पिता के पास। 96 के अंदर मैं आ गया दिल्ली, और फिर मैं ऐसे ही खाली रहा। 2 महीने मैं यूं ही खाली रहा, और उसके बाद मेरे जीवन के अंदर फिर से बड़ी मुश्किल आने लगी। तब मुझे फिर से जो मेरे मित्र थे पास्टर आइवन मोजिस, उन्होंने मुझे एक कपल से मिलाया, एक हस्बैंड वाइफ थे। वो एक सेवकाई करते थे जो कि स्लम के अंदर सेवकाई थी उनकी। वो वहाँ के लोगों के पास जाते थे, मिलते थे उनसे, उनके साथ प्रेयर करते थे। उस समय में वो ढूंढ रहे थे एक ऐसे व्यक्ति को जो इन लोगों को संभाल सके, हफ्ते में 1 या 2 बार आके। तो उन्होंने मुझसे बातचीत करा और उन्होंने कहा क्या आप हमारे साथ सेवकाई करना चाहोगे? मैंने कहा बिल्कुल मैं करूँगा। तो वो व्यक्ति जो थे डॉक्टर A.N. खान चौधरी उनका नाम था। उनकी वाइफ जो थी वो स्विट्जरलैंड की थी। तो ये लोग मुझे सपोर्ट करते थे, मुझे कुछ सपोर्ट करते थे, 1000 रुपीज़ दिया करते थे, और इन्होंने कहा आप सप्ताह में 2 बार यहाँ पे आके इन लोगों के साथ प्रार्थना करा करो। मैं वहाँ पे जाने लगा, और वो जगह थी गौतम नगर। वो जगह थी गौतम नगर के पास एक स्लम हुआ करता था बहुत बड़ा। मैं उसमें सेवकाई के लिए जाने लगा, और जब मैं सेवकाई कर रहा था तो मैंने अपने 2 दिन की बजाय मैंने 3 दिन 4 दिन इस तरीके से मैंने बढ़ा दिया। और फिर शाम के समय में, रविवार के दिन, ये लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते थे चर्च के। मैंने किसी तरीके से इन लोगों से बातचीत करके वहाँ पे जो केवल 6 लोग हुआ करते थे, मैंने उस सेवकाई वहाँ पे शुरू करा। जब मैंने मिलान करा कि मैं शिवपुरी में कैसे सेवकाई कर रहा था और मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ये 6 लोग हैं, स्लम एरिया है, तब वहाँ पे उस समय मुझे यूँ लगने लगा कहीं मैंने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं लिया। लेकिन मेरे मन में केवल एक बात थी, परमेश्वर यदि आप मुझे यहाँ पे दिल्ली लाए हैं तो आप मुझे सफल भी करें, ताकि मैं प्रभु यहीं पे बहुत ज़्यादा उभर जाऊँ, आपका अनुग्रह मेरे ऊपर हो। 6 लोगों के द्वारा उस सेवकाई को शुरू करा, और जब वो सेवा शुरू करी तो वहाँ पे लोग पढ़ने लगे, लोग आने लगे, लोगों के बपतिस्मे होने लगे, और लोगों को मैंने प्रभु के वचन में बढ़ाना शुरू करा। फिर हमने अपने चर्च को शाम की बजाय सुबह करना आरंभ कर दिया। हम लोग सुबह मिलने लगे, कलीसिया पढ़ने लगे। तब उसके बाद 1998 में 1998 में मेरे जीवन के अंदर एक और मोड़ आया कि मैं 2 अक्टूबर को मैं विवाह के बंधन में मैं बंध गया। मेरी शादी हो गई और मुझे एक अच्छी पत्नी मिली जिसका नाम मर्सी है, और वो मेरी जिंदगी में आई। लेकिन मर्सी जो थी वो मेथोडिस्ट चर्च बैकग्राउंड थी। तो उनको लगा कि पास्टर से मेरी शादी हुई है, तो उनकी निगाहों में तो वही चर्च था जैसे होते हैं उनके। उनको नहीं पता था कि मैं कहाँ पे सेवकाई करता हूँ। मैं मर्सी को अपने साथ कुछ महीने तक अपने साथ लेके नहीं जाता था, क्योंकि मैं स्लम में सेवकाई करने जाता था और मैं उसको अपने साथ नहीं ले जाता था। मेरी मम्मी ने मुझे कहा, आशीष तू कब तक ऐसा करेगा? मर्सी जो है वो मम्मी के साथ DBF चर्च में जाती थी। तो मम्मी ने कहा कि तू आशीष कब तक ऐसा करेगा, तुझे एक न एक दिन तो उसे अपने साथ ले जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है।
मैंने एक दिन मर्सी से बातचीत करी, मर्सी हम अपने चर्च चलेंगे, और मर्सी को मैं लेके गया उस जगह में। मर्सी ने मेरे साथ दिया, उसने उस सेवकाई में अपना योगदान देना आरंभ करा। हमने वहाँ पे बहनों की प्रार्थना सभा शुरू करी, जिसको मर्सी लेने जाया करती थी। ऑटो से या बस से वो जाती थी और फिर वहाँ से कोई उसको घर पे छोड़ दिया करते थे। मर्सी ने मेरे साथ जाना जारी रखा और हम दोनों पति पत्नी मिलके उस गौतम नगर में जो एक बड़ा स्लम था, वहाँ पे हम सेवकाई करने लगे। और मर्सी बहनों के बीच में सेवकाई करती थी। सप्ताह में एक दिन बहनों की संगति होती थी और उन्होंने इस संगति को जारी रखा। और हम दोनों जब मिलकर सेवकाई करने लगे तो इस सेवकाई से परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषित करा। हम दोनों बड़े आनंद के साथ इस सेवकाई को कर रहे थे। जैसे जब हमारी कलीसिया जब बढ़ने लगी, तब वहाँ पे अचानक बात हुई कि जो वो स्लम था बड़ा, उसको गवर्नमेंट के द्वारा तोड़े जाने का नोटिस आ गया और वो तोड़ दिया गया। 1999 में वो जगह को तोड़ दिया गया और उन लोगों को वहाँ से जो जगह मिली वो बदरपुर के पास जगह मिली, एनटीपीसी कॉलोनी के पास, जिसको आज गौतमपुरी के नाम से जाना जाता है। और सब लोग वहाँ पे आ गए और कुछ लोग हमारे वहीं पे थे। और एकदम से हमारे चर्च के अंदर इस बात को जब देखा गया कि अब लोग वहाँ से हट गए हैं, आगे हमारी कलीसिया कैसे चलेगी। परमेश्वर का धन्यवाद देते कि हमने अपनी संगति को लगातार जारी रखा। और यहाँ गौतमपुरी में जो बदरपुर के पास जगह थी जो लोगों को दी गई थी, वहीं पे हम लोगों ने अपनी आराधना को आरंभ रखा। और कलीसिया के जो लोग थे हमारे, उसी तरीके से आते थे। बहुत सारे नए लोग भी आने लगे और धीरे धीरे करके हमारी संगति जो है वो बढ़ने लगी। लोग कुछ आके अपने घर को बना के वहाँ पे रहने लगे। और हम लोग सबसे पहले एक छोटी सी एक झुग्गी थी, उसके अंदर हम लोग मिला करते थे। जो हमारे भाई बनारसी दास का वो घर था, वहाँ संगति करते थे। उसके बाद हमारी कलीसिया के भाई दया मसीह, उन्होंने अपना घर को बनाया। उनके घर में हमारी कलीसिया इकट्ठा होने लगी और हम वहाँ पे रविवार की आराधना किया करते थे और बाकी हमारी जो संगति होती थी हम उसको करने लगे। और इस तरीके से परमेश्वर ने लगातार हमारी सेवकाई को बढ़ाना आरंभ किया। और 2001 में मैंने एक दिन अपने कुछ लोगों से मैंने बातचीत करी और हम लोगों ने बातचीत करी और एक संस्था का वहाँ पे एक जन्म हुआ, जिसको कहा जाता है आज मर्सी वेलफेयर सोसाइटी। और जब मर्सी वेलफेयर सोसाइटी को हम लोगों ने उसकी स्थापना करी 2001 में 8 अक्टूबर को इस संस्था का रजिस्ट्रेशन हो गया। और इसके माध्यम से हम लोग जो है अपनी सेवकाई को करना हम लोगों ने आरंभ कर दिया। तब उसके बाद हमने अपने चर्च का रजिस्ट्रेशन भी कराया और हमारा चर्च बैतल बाइबल चर्च के नाम से उसको हम लोग रजिस्टर्ड करा सके। मर्सी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा हम लोग सामाजिक कार्य को करते थे। हम लोगों ने सबसे पहले अपना एक सिलाई सेंटर हम लोगों ने शुरू किया वहाँ की लड़कियों के लिए। और परमेश्वर की दया से हमारा उस सिलाई सेंटर के अंदर बहुत सारी लड़कियां जो है वो सिलाई को सीखने आने लगी। उसके बाद मेरे को ये लगा कि मुझे और भी कुछ काम करना है और भी यहाँ के लोगों के लिए मैंने काम करना है। और मैंने एक स्कूल का मैंने आरंभ किया। मैंने कुछ लोगों से बातचीत करी, मैंने कहा कि मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ और इस स्कूल को मैं शुरू करना चाहता हूँ। मुझे उत्साहित किया गया कुछ लोगों के द्वारा। मेरे पास कुछ आइडिया था नहीं, लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, मांगा परमेश्वर से, प्रभु मुझे आप मार्गदर्शन कीजिए मेरा, ताकि जब मैं स्कूल खोलूँ तो परमेश्वर वो सफल हो सके। मेरे पिताजी ने प्रार्थना करी, मेरे भाई ने मुझे कुछ सपोर्ट किया और मैं स्कूल के बच्चों के लिए कुछ कुर्सियां मैं खरीद सका कि उस पर बैठे। 8 लोगों के द्वारा हमारे स्कूल की स्थापना हुई। एक छोटे से कमरे में हम लोगों ने अपने स्कूल को खोला। हमारे स्कूल का नाम था ग्रेस एंड ग्लोरी स्कूल। 8 बच्चे उसके अंदर पढ़ने के लिए आए। एक टीचर हमारे पास थी और मैं रोज जाता था वहाँ पे बच्चों को शिक्षा देने। मैं भी शामिल होता था, कुछ चीजें मैं भी सिखाता था और वो टीचर भी सिखाया करते थे। धीरे धीरे करके हमारा स्कूल बढ़ने लगा, हमारे स्कूल की संख्या बढ़ने लगी और फिर हम लोगों को वो कमरा छोड़ना पड़ा। हम लोगों ने किराए पे कहीं और कमरा ले लिया। हमारा स्कूल और बढ़ने लगा और वो जगह छोटी पड़ने लगी। तब परमेश्वर ने मुझे
कुछ लोगों से मिलाया, मैंने बातचीत करी और उन लोगों ने मुझे कुछ सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने मुझे कहा कि हम आपके टीचर्स के लिए कुछ पैसा दिया करेंगे, सिलाई सेंटर के लिए कुछ पैसा देंगे। इस तरीके से परमेश्वर ने द्वार खोला, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह करा और हम लोगों ने अपने काम को आगे रखा। और ये सिलाई सेंटर के द्वारा, स्कूल के द्वारा हम परमेश्वर का सुसमाचार भी बांटा करते थे। हम यीशु मसीह के उद्धार का संदेश दिया करते थे। साल में एक बार हम अपने स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन करते थे जिसमें हम सुसमाचार दिया करते थे और प्रभु ने हमें बहुत आशीषित करा। हमें हर बार हमें कमरे खाली करने पड़ते थे क्योंकि हम किराए पे चला रहे थे अपना स्कूल, क्योंकि बच्चे बहुत बढ़ गए थे और मकान मालिक हमसे ज़्यादा पैसे की डिमांड करते थे। तब हम लोगों ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने हमारे रास्ता खोला। मुझे किसी भाई ने, मुझे एक कपल ने मुझे प्रॉमिस किया कि आशीष तुम वहाँ पर गौतमपुर में एक प्लॉट खरीद सकते हो, हम तुम्हें पैसे देंगे। तो मैंने एक प्लॉट को देखना शुरू करा। कुछ समय के बाद उन्होंने मुझे फिर से एक ईमेल किया। उन्होंने कहा आशीष आप एक प्लॉट नहीं बल्कि आप एक और प्लॉट देख सकते हो। मैं खुश हो गया और मैं 2 प्लॉट जो है मैंने देखना आरंभ कर दिया। तब उन्होंने मुझे फिर से एक बार ईमेल किया। उन्होंने कहा आशीष तुम 3 प्लॉट जो है तुम देखना आरंभ करो, तुम 3 ले सकते हो। मैंने कहा ठीक है। और इस तरीके से हम लोगों ने 3 प्लॉट को हमने एक साथ खरीदा, जहाँ पे आज वर्तमान समय में हमारा चर्च हॉल भी है, हमारा स्कूल भी चलाया जाता है। लेकिन जब मैंने अपना स्कूल शुरू किया तो वो समय भी मेरे लिए बहुत आसान नहीं था, मेरे लिए कठिन था। कई बार पैसे होते नहीं थे, कैसे मैं टीचर्स को सैलरी दूं, फीस आया नहीं करती थी। और एक बार टीचर्स को पैसा देना था, मेरे पास था नहीं पैसा। मैंने अपने गले में मेरे एक सोने की चेन थी, मैंने उसको बेच दिया और उस पैसे से मैंने टीचर्स की सैलरी दी। ये मेरे जीवन का संघर्ष था। मैं परमेश्वर से बोला करता था परमेश्वर आप मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद करें, मुझे कभी लोगों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, उसने कहा तुझे कभी किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा बल्कि तू दिया करेगा। और इस वचन को लेकर मैंने प्रार्थना करी। परमेश्वर ने मेरे लिए इंतजाम करना आरंभ किया और परमेश्वर विश्वास योग्य है। मैं ये कह सकता हूँ परमेश्वर अपने लोगों को संभालते हैं। जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करते हैं, जब हम परमेश्वर की डायरेक्शन में चलते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता भी करते हैं। परमेश्वर ने हमें एक अच्छी स्कूल बिल्डिंग दी, एक अच्छी सेवकाई दी और हमारा स्टाफ बढ़ने लगा और हमारे स्कूल के अंदर से बच्चे निकल कर बड़े स्कूलों में जाने लगे 5वीं पास करने के बाद। और आज के टाइम में बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी करी है, लेकिन उनकी शुरुआत पढ़ाई की हमारे स्कूल से चली है। आज तक हम इस सेवकाई को कर रहे हैं। सिलाई सेंटर हमारा आज तक है और इसके साथ में हमने एजुकेशन के लिए हमने और भी काम करा है। हमने नॉन फॉर्मल एजुकेशन खोला बच्चों के लिए। जो बच्चे स्कूल को छोड़ चुके हैं उन बच्चों को उत्साहित करके हम लोग चाहते हैं कि उनको भी हम पढ़ाएं और प्रॉपर स्कूल में उनका एडमिशन करा सकें। इस सेवकाई को मैं करता रहा। मैं जानता हूँ मेरे इन वर्षों के अंदर जो मेरी 32 वर्ष की सेवकाई है, सब कुछ आसान नहीं है। आज परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी है। कई लोग आज वर्तमान समय की जिंदगी को देखते हैं, लेकिन मेरा संघर्ष बहुत ज्यादा रहा है। पर एक चीज मैंने अपने जीवन में देखी है, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर कभी हमें छोड़ते और त्यागते नहीं है। परमेश्वर प्रबंध करते हैं। वो राह बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। और आज तक मेरा यही विश्वास है, आगे भी परमेश्वर मुझे संभालेंगे और वो उपाय करेंगे। मेरी इच्छा थी कि मैं परमेश्वर की सेवकाई को मैं करूं, ट्रेनिंग भी मैं कुछ लोगों को दे सकूं। हम लोगों ने अपना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, बाइबल ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू करा और वो था टीम 24 के नाम से। अपनी कलीसिया के कुछ लोगों को और अन्य लोगों को हम लोगों ने बाइबल ट्रेनिंग देना शुरू किया, जहाँ पे लोग आके परमेश्वर के वचन को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और इस तरीके से प्रभु ने मुझे बहुत आयत से इस्तेमाल करा। मैं परमेश्वर की सेवकाई को करता रहा और आज मैं जानता हूँ हमारी सेवकाई के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु में आए, परमेश्वर के राज्य में जोड़े गए और आज बहुत सारे हैं जो सेवकाई भी कर रहे हैं। मुझे उनको देख के बड़ी खुशी होती है, आनंद होता है कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करा है। ये मेरे जीवन का मेरी कहानी है और मैं चाहता हूँ कि यदि आप इसको देख रहे हैं तो आप जरूर हमारी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करें। हमारी सेवकाई एक मर्सी वेलफेयर सोसाइटी है और एक हमारी सेवकाई बैतल बाइबल चर्च है।
इन दोनों सेविकाई को मैं देख रहा हूँ और इसके साथ में जो भी मैं सेवा कर पा रहा हूँ केवल परमेश्वर के अनुग्रह से। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारे सेविकाई के साथ में जुड़ना किसी भी तरीके से तो आपका स्वागत है। आप आके एक वॉलंटियर के रूप में कार्य कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। बच्चों के बीच में सेवकाई आप कर सकते हैं, चर्च में आप सेवकाई कर सकते हैं। हम लोगों ने बच्चों के लिए बाइबल क्लब का हमने शुरुआत करी। हमारी कलीसिया की जो बहनें हैं उन्होंने अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके, अपने आसपास के बच्चों को इकट्ठा करके उन्होंने एक बाइबल क्लब को उन्होंने शुरू किया, जहाँ बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाती है और बच्चे प्रभु में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सच में उनके कार्य को हम करते रहें। और जब तक मैं प्रभु के साथ रहूंगा, मैं यही चाहता हूँ, जब तक मैं बना रहूंगा इस संसार में हूँ, मैं प्रभु का कार्य अपने परिवार सहित में करता चला जाऊंगा। प्रभु इस मेरी कहानी के द्वारा आपको आशीष दे और प्रभु आपके जीवन को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें।